प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 विज्ञान विषय रहेगा बच्चों इसमें, और अध्याय रहेगा बच्चों हमारे पास 8। और अध्याय का नाम है बच्चों बल तथा दाब। बल तथा तो इस पाठ के हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करेंगे, अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे और समझेंगे बच्चों। तो आप सभी ध्यान से समझें। और हाँ, अगर आपको वीडियो ये समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आए, तो आप इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप चैनल पे नए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है आपके पास, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। यानी हमने बल तथा दाब का लेसन है, तो इसमें क्या कहता है पहले क्वेश्चन में कि धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की स्थिति में या अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण देने हैं। जैसे ये बच्चे को पुश कर रहा है, पुश का मतलब होता है बच्चों धक्का देना। ठीक है, ये पीछे से इसको धक्का दे रहा है तो इसकी गाड़ी जो है आगे जा रही है। और ये पुश पुल, पुल का मतलब होता है खींचना। ये रस्से को लड़की खींच रही है, ठीक है, तो ये धक्का है और ये खिंचाव है। तो ऐसी हमने उदाहरण देने हैं जिसमें हमने किसी को धक्का दिया और उसकी अवस्था में परिवर्तन आ गया। अब जैसे ये बच्चा इसको धक्का दे रहा है तो इसकी अवस्था में परिवर्तन आ रहा है या नहीं? क्योंकि इसने पीछे धक्का दिया तो जो पहले वस्तु, ये गाड़ी इसकी पीछे थी, वो आगे चली गई। ठीक है, और इसी तरह से हमने और एग्जाम्पल देखने हैं बच्चों। धक्का है, जैसे हम घर में भी करते हैं, हम दराज को धक्का देकर बंद कर देते हैं। मेज का दराज होता है, ठीक है, तो उसको धक्का देके उसको बंद कर देते हैं। हम एक लकड़ी के बक्से को धक्का देकर हिलाते हैं। या ये भी आप दे सकते हो कि बच्चे धक्का देकर अपनी गाड़ी को आगे चलाते हैं। ठीक है, फिर खींचाव। खींचाव का मतलब बच्चों क्या है, इसमें देखिए, हम रस्सी खींचकर एक कुएं से पानी खींचते हैं। ठीक है, पहले कुएं होते थे, कुएं से पानी निकालते थे तो उसको रस्सी को खींचते थे ऐसे, और फिर वो बाल्टी पानी की ऊपर आ जाती थी। एक घोड़ा एक गाड़ी को खींचता है। ठीक है, घोड़ा गाड़ी, टांगा वगैरह आपने पहले भी देखा होगा। तो वो घोड़े क्या करते थे, गाड़ी को या रथ को खींचते थे आगे। तो ये इसके उदाहरण हो जाएंगे बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद दो उदाहरण दीजिए। प्रश्न 2, जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन आ जाए। आकृति में, अब आकृति में परिवर्तन आना चाहिए। तो आकृति में जैसे रबड़ है ये, ठीक है, इसको बड़ा करके देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए रबड़ है, तो रबड़ पहले छोटी थी और इसके ऊपर बल लगाया और ये बड़ी होगी, तो इसकी आकृति बदल गई। पहले आकृति इसकी गोल थी, लेकिन जब इसको खींचा तो अब इसकी आकृति ऐसी होगी। अब ये देखिए स्पंज, स्पंज है ये, ठीक है, पहले ये बिल्कुल वैसी शेप में था, लेकिन इसके ऊपर बल लगाया और ये बीच में से चिपक गया। स्प्रिंग, पहले ये स्प्रिंग बड़ा था, इसके ऊपर बल लगाया तो ये छोटा हो गया। तो ये बल लगाने के बाद आकृति में परिवर्तन आए, तो ये ही परिवर्तन है बच्चों। तो ये आपने बताने हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चों, जैसे आपके पास जब हम रबड़ बैंड को फैलाने के लिए और मिट्टी पर उसका आकार बदलने के लिए बल लगाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो ये दो उदाहरण देने थे, आप कोई भी अपनी मर्जी से और भी उदाहरण दे सकते हो, जैसे आपको ये दिखाई दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, निम्नलिखित कथनों के में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी खाली स्थान भरने हमने। तो इसमें देखो आपके पास फर्स्ट खाली स्थान क्या है, एक कुएं से पानी खींचने के लिए हमें रस्सी पर खाली स्थान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रस्सी को खींचना पड़ता है। तो ये
खिंचाव करना पड़ता है, रस्सी को पे ऊपर खिंचाव करना पड़ता है, उसको खींचना पड़ता है। फिर है एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को खालिस्तान करती है, आकर्षित करती है। एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को हमेशा आकर्षित करती है बच्चों। फिर है एक भरी हुई ट्राली को चलाने के लिए हमें उसे डैश लगाना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा। फिर है एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, पीछे हटाता है या प्रतिकर्षित करता है या दूर धकेलता है। तो आप तीनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें देखिए, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचता है, जैसे ये, ठीक है, धनुष को खींच रहा है। तब वह तीर को छोड़ता है तो जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। तो इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी खाली स्थान भरें। अब इसको ध्यान में देना है अपने बच्चों। अब ये देखो, इसको खींचने के लिए कौन सा बल लगा रहा है इसके ऊपर, पेशीय बल, मांसपेशियों का बल लग रहा है ना, तो पेशीय बल लग रहा है। और जब इसने पेशीय बल लगाया तो इसकी डोरी की आकृति में परिवर्तन आ गया, और जब इसको छोड़ देगा तो ये तीर आगे जाएगा। अब इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है, और आगे इनके, जैसे पेशी, पेशी का मतलब पेशीय बल इसमें लगा होगा। संपर्क, संपर्क बल लग रहा है। संपर्क बल का मतलब है जब हम किसी को पकड़ के संपर्क में आके फिर उसके ऊपर बल लगाते हैं। असंपर्क बल यानी जो दूर से ही लगते हैं, जो संपर्क में नहीं आते लेकिन वो बल काम करता है। गुरुत्व बल, जो बल धरती किसी भी वस्तु को लगाती है कि वस्तु के ऊपर। घर्षण बल, आकृति और आकर्षण, तो ये शब्द हैं। तो अब ये देखें, ठीक है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है तो इसके कारण इसकी डैश में परिवर्तन हो जाता है, आकृति में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो एक बल लगाया, जब पेशीय बल लगाया, फिर धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर लगाया गया बल खालिस्तान बल का उदाहरण है। कौन सा, पेशीय बल, ठीक है। तीर की गति की स्थिति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार डैश बल का एक उदाहरण है। यानी तीर की, अभी तीर जैसे यहां पे कैसी स्थिति में है, विराम अवस्था में है, लेकिन जब उसने उसको छोड़ दिया तो ये गति अवस्था में आ गया, ठीक है। तो अब इसकी स्थिति में परिवर्तन कौन से बल ने किया, पेशीय बल ने। फिर जब तीर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, ठीक है, इनमें से ही आएगा, ठीक है। तो जब तीर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है आगे, तो अब जब ये हवा में है तो इसके ऊपर कौन सा बल लग रहा है बच्चों, अब इसके ऊपर हवा का बल लग रहा है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। यानी हवा का वेग जो है उसको रोक रहा है, ठीक है। और कौन सा बल लग रहा है जिसके कारण ये कुछ समय के बाद नीचे अपने आप गिर जाएगा, गुरुत्व बल भी लग रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर घर्षण बल, और यानी वायु के कारण घर्षण बल लग रहा है और पृथ्वी के कारण गुरुत्व बल लग रहा है, ठीक। तो इनमें से आ जाएगा सभी। तो इसके आंसर है, जैसे आपके पास फर्स्ट है, आकृति में परिवर्तन आ गया उसकी, और पेशीय बल इसके ऊपर लगा है। फिर तीर की गति की स्थिति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार संपर्क बल है। ये क्या है, संपर्क, यानी पेशीय बल भी है इसके ऊपर, पेशीय बल भी है, लेकिन संपर्क का मतलब इसको खींच के, पकड़ के खींच रहा है इसको, इसके ऊपर बल लगाया तो इसलिए संपर्क बल आ गया। और फिर इसके ऊपर गुरुत्व बल भी आ गया, और घर्षण बल वायु के कारण लग रहा है। फिर है बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में बल लगाने वाले कारक और उस वस्तु की पहचान करें जिस पर वह कार्य करता है, और प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे बताएं, ठीक है।
तो अब आपको देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों में दबाना। जब हमने नींबू के टुकड़ों को उंगलियों में दबाया रस निकालने के लिए, तो इसके ऊपर बल लगाने वाला कारक क्या है? इसके ऊपर, नींबू के ऊपर बल कौन लगा रहा है? उंगलियां लगा रही हैं। कौन लगा रहे हैं बच्चों? उंगलियां। और किसके ऊपर बल लग रहा है? नींबू के ऊपर। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर, कारक जो है उंगलियां है और वस्तु नींबू है, और उसके ऊपर बल कौन सा लग रहा है? पेशीय बल के प्रभाव से नींबू का आकार बदल जाता है। ठीक है, तो ये आपने लिखना है बच्चों। आगे है प्रश्न आपका, तो इसमें ठीक है, किसके ऊपर बल लग रहा है? नींबू के ऊपर। कारक है उंगलियां, और कौन सा बल लग रहा है? पेशीय। ऐसे ही जब टूथपेस्ट से पेस्ट निकालते हैं, तो अब बल कौन लगा रहा है? उंगलियां। किसके ऊपर लग रहा है? और कौन सा बल लग रहा है? पेशीय बल। ठीक है, फिर उसके बाद है दीवार पर लगे हुए लटकी हुई हुक, कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार, यानी इसके ऊपर वजन लटक रहा है ये, तो अब कौन कौन से बल लग रहे हैं इस पे? हाँ, इस ये हुक पे ना वजन लटक रहा है नीचे स्प्रिंग पे एक तरह से, तो अब इस वजन को नीचे कौन खींच रहा है? गुरुत्व बल लग रहा है इस पे, धरती इसको नीचे खींच रही है, तो जिसके कारण गुरुत्व बल लग रहा है। किसके ऊपर लग रहा है? स्प्रिंग के ऊपर। ठीक है, और उसके कारण क्या हो रहा है? इसके आकार में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, फिर है इसका आंसर देख लो, ये देखिए ट्यूब कारक ट्यूब है, निचोड़ने वाले व्यक्ति की उंगलियां कारक हैं, वस्तु टूथपेस्ट है, और पेशीय बल के कारण टूथपेस्ट बाहर आ जाता है, पेस्ट। फिर है कारक लटका हुआ भार है, लटके हुए वजन के कारण उसके ऊपर बल लग रहा, वस्तु कमानी है, और भार के लटकने पर कमानी के आकार में परिवर्तन आ जाता है। फिर है एथलीट, ऊंची कूद करते समय, ध्यान से बच्चे देखें, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा निश्चित ऊंचाई की छड़ को पार करना। ठीक है, छलांग लगा के इसको पार करना है इसने। तो अब क्या क्या है देखो, कारक है एथलीट की मांसपेशियां, मांसपेशियों के कारण ही उसने जंप लगाया, और वस्तु है एथलीट का शरीर, जिसके ऊपर मांसपेशियों के कारण बल लगा, और बल के प्रभाव से एथलीट की गति और स्थिति में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो समझ में आया प्रश्न? फिर उसके बाद छठा प्रश्न है आपके पास बच्चों, औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे की गर्म टुकड़े को हथौड़ी से पीटता है, और पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? अब ये गर्म लोहा है और इसको हथौड़ी से पीट रहा है ये, तो इसके ऊपर क्या असर हो रहा है? तो यह हथौड़े से लगने वाला बल लोहे के आकार में परिवर्तन का उदाहरण बनता है, और लोहे को आवश्यक उपकरण के आकार में ढाला जाता है। यानी जब ये लोहा गर्म होता है तो उसके ऊपर आप हथौड़ा मारोगे तो ये आसानी से वैसा ही आकार ले लेता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न का आंसर है बच्चों। फिर सातवां प्रश्न है, फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े के टुकड़े से रगड़ने के बाद दीवार पर दबाया गया है, पता चला गुब्बारा दीवार से चिपक गया, तो गुब्बारे और दीवार के बीच आकर्षण के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? विद्युत बल। विद्युत बल होता है बच्चों, विद्युत आवेशित बल होता है कि हमने गुब्बारे को अगर कपड़ों में या बालों में रगड़ा और उसको दीवार के साथ चिपका दिया तो वो चिपक जाता है, क्योंकि गुब्बारा जो है आवेशित है और ये अनावेशित है, और हमने अभी पीछे बात की थी कि एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। ठीक है, तो इसके ऊपर विद्युत आवेश बल लगेगा। फिर है, आप अपने हाथ में पानी से भरी एक बाल्टी
लटकाए हुए हैं और बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताएं, विचार विमर्श करें। तो इसमें देखो बाल्टी पर कार्य करने वाले बल कौन कौन से हैं? एक तो भुजाओं द्वारा पेशीय बल जो ऊपर की ओर कार्य करता है, यानी बाल्टी को उठाने के लिए हमारा मांसपेशीय बल होता है। ठीक है, हाँ, जैसे अभी मैंने ये उठाया हुआ है तो मेरी पेशीय बल के कारण ये ऊपर उठ रहा है, लेकिन एक बल इसके ऊपर नीचे भी इसको खींच रहा है, कोई बल, गुरुत्व बल। ठीक है, और नीचे की ओर कार्य करने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल है। तो दोनों बल गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाते, यानी अगर ये वस्तु यहीं की यहीं है, ठीक है, तो इसके ऊपर पेशीय बल जो ऊपर खींच रहा है और गुरुत्व बल इसको नीचे खींच रहा, तो ये अगर वस्तु अपनी जगह पे है वहीं, तो ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर इस समय नेट बल जो है वो 0 है, क्योंकि जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है, तो ये वस्तु यहीं की वहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों समान है और विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से वे एक दूसरे के प्रभाव को रद्द कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रभाव को वो निष्क्रिय कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, कैंसिल कर रहे हैं। फिर उसके बाद है बच्चों आगे आपका 9वां प्रश्न, किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है, तो प्रमोचित मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताने हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो जब रॉकेट को छोड़ दिया गया है तो उसके ऊपर बल लग रहे हैं। अब तो कौन कौन से बल उस पर कार्य करेंगे बच्चों? एक तो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो रॉकेट को ऊपर जाने से रोक रहा है, और दूसरा है हवा का घर्षण बल जो विपरीत दिशा में, यानी हवा क्योंकि वो बड़ी तेजी से जाता है, तो हवा में से जब गुजरता है तो हवा के उसके ऊपर घर्षण बल लगाती है जो उसको रोकने की कोशिश करती है। और तीसरा है ईंधन के जलने से उत्पन्न गैसों का बल जो रॉकेट को आगे की दिशा में धकेल रहा है। ठीक है, तो रॉकेट के पीछे से जो गैसों का धुआं निकलता है ना, तो वो उसको आगे की तरफ धकेलता है, तो वो आगे धकेल रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल उसको पीछे धकेल रहा है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर बल लग रहे हैं बच्चों। फिर 10वां प्रश्न है आपके पास, जब हम ड्रॉपर के बल्ब को पानी में रखे नोजल से दबाते हुए तो ड्रॉपर में हवा के बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हवा दिखाई देती है। जैसे ही हम बल्ब का दबाव छोड़ते हैं तो ड्रॉपर में पानी भर जाता है, तो ड्रॉपर में पानी का चढ़ना किसका कारण है? तो ये क्या है बच्चों? वायुमंडलीय दबाव के कारण। किसके कारण? हाँ, तो जब भी हमारे पास ड्रॉपर होता है, ठीक है, क्या होता है? तो इसमें देखिए बच्चों, इसको हम देखते हैं करके, ड्रॉपर है मेरे पास ये, ठीक है, ये क्या है? ड्रॉपर है, और जब हम इसको इसमें दबाते हैं, ये पानी है इसमें, ठीक है, तो इसको जब दबाते हैं, इसमें बुलबुले आते हैं, पहले क्या आते हैं? ठीक है, ये देखिए, ये इसमें से बुलबुले निकलेंगे, और जब इसको दबाया और इसको छोड़ा तो इसमें पानी ऊपर आता है। तो ये पानी इसके अंदर क्यों आया? क्यों आया बच्चों इसके अंदर पानी? तो क्योंकि वायुमंडलीय दबाव के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय दबाव के कारण। जब हमने इसकी पहले इसमें से वायु निकाल दी, इसके अंदर की वायु अभी निकली हुई है, तो जब हम इसको छोड़ते हैं तो बाहर से वायु अंदर जाती है, जिसके कारण पानी भी इसमें ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दबाव के कारण। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास बच्चों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों, 10 क्वेश्चन थे। हमने अभ्यास के प्रश्न सभी कर लिए हैं, आशा है सभी को समझ में आए होंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।